राजस्थान के उदयपुर में जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी घटना है, उससे कम नहीं। जो लोग उसे जायज ठहराने का काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, उनकी सोच किसी आतंकवादी से कम नहीं है। राजस्थान के अंदर एक दर्जी ने नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पक्ष में अपना बयान दिया। आप जानते हैं, दो मुसलमान जाते हैं और उसकी दुकान में घुसकर कैमरे पे रिकॉर्डिंग करते हुए उसे मौत के घाट पर उतार दिया जाता है। निहायत ही शर्मनाक शब्द भी अपने आप में दोस्तों बहुत कम पड़ रहा है यहां पर। और ये जिन दो मुसलमानों ने वीडियो बनाया है ना दोस्तों, उस वीडियो के अंदर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमका रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा काम सिर्फ आतंकवादी करते हैं, क्योंकि आप न सिर्फ पहले वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उस नृशंस हत्याकांड, आतंकवादी घटना को अंजाम देते हुए आप उसका वीडियो बनाते हैं। अगर कोई उसका वीडियो बना रहा है तो इससे पता चलता है कि ये अपने आप में किस तरह की आतंक की सोच है और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो जायज ठहराने की काम करेंगे। मैंने बार बार कहा है, आप पे कोई भी जुल्म हो, कोई भी दमन हो, किसी भी सूरत में हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर क्या रही है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहना है अशोक गहलोत का। उनका बयान सामने आया है। उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आगे अशोक गहलोत, ये देखिए दोस्तों उनका ट्वीट, उसमें वो कह रहे हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि इस घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने का प्रयास न करें। वीडियो शेयर करने से अपराधी का समाज में घृणा फैलाने का उद्देश्य सफल होगा। मैं सिर्फ इस आखिरी पंक्ति को लेकर अशोक गहलोत से सहमत हूं, सिर्फ इस आखिरी पंक्ति को लेकर। और क्यों? क्योंकि वो दो आतंकवादी यही चाहते थे। उन्होंने एक नहीं दो वीडियो रिकॉर्ड किए। पहला उसे धमकाते हुए हाथ में चाकू लेते और दूसरा उस आतंकवादी घटना को अंजाम देते हुए। निःशब्द हूं दोस्तों, समाज को किस राह पर लाया जा रहा है। समाज के अंदर इस तरह की अराजक घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज के अंदर जिस तरह से नफरत को फैलाया जा रहा है, आज उसी का अंजाम हम अपने सामने देख रहे हैं। मगर मैं बार बार कहता रहा हूं, इस देश में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां लोगों पर जुल्म हुआ है, मगर उन्होंने कभी अपराध और हिंसा का दामन नहीं थामा है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। हमें लाग लपेट में ये बात नहीं कहनी चाहिए। हमें किसी भी तरह की लाग लपेट इस पर नहीं लगानी चाहिए। वाकई सच बताऊं, निःशब्द हूं। मुझे वो वीडियो भेजा गया है दोस्तों, और उस वीडियो को भेजने के बाद कम से कम अगले 2 या 3 रातें मैं सो नहीं पाऊंगा। जिस तरह से उस दर्जी को निशाना बनाया गया था। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतंत्र पर पिछले 8 सालों से अलग अलग तरीकों से हमला बेशक हो रहा हो, मगर अगर किसी ने ईश निंदा की है तो उसका गुनाह भारतीय दंड संहिता के हिसाब से दिया जाएगा, इंडियन क्रिमिनल कोड के हिसाब से दिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो सजा दी जाती है या सऊदी अरब में जो सजा दी जाती है, उस हिसाब से सजाएं तय नहीं होंगी भारत के अंदर। मैं नहीं भूला हूं, इससे पहले जब कमलेश का मामला आया था उत्तर प्रदेश में, तब भी उसके खिलाफ कई राजनेता उसे मौत की सजा दिए जाने की बात कर रहे थे। इस नुपुर शर्मा मामले में भी AIMIM के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, जो कि पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा को इस शहर में फांसी दी जानी चाहिए। हकीकत यह है कि आज की तारीख में अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो हमारे राजनेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि आपकी हरकतों की वजह से समाज किस तरफ जा रहा है।
बाज आइए इस तरह के नफरती बयान देने से। और मेरी अपील सिर्फ AIMIM के नेताओं से नहीं है। एक अरसे से मैं लगातार बता रहा हूं कि गोदी मीडिया का प्रभाव इस समाज पर क्या पड़ रहा है। इस एक अरसे से मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों से इस समाज पर क्या असर पड़ रहा है। बाज आइए, मेरे देश को बख्श दीजिए। हाथ जोड़ के मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, क्या करवाना चाहते हैं आप लोग सब मेरे इस देश को। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उस मामले की तह तक पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आतंकवादी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत को आराम देगी, क्योंकि आपने लगातार देख रहे हैं कि सांप्रदायिक घटनाओं पर काबू पाने में वो नाकाम रहे हैं। वो ढेरों बातें कह सकते हैं कि मीडिया का किरदार है, उससे कोई मना नहीं कर रहा है, मगर जब कोई यात्रा एक जगह से निकलती है तो आपको दोनों पक्षों को सामने बिठाकर बात करनी पड़ती है। आपको यह भी समझना पड़ेगा गहलोत साहब कि जब कोई अन्य मुख्यमंत्री, खासकर बीजेपी का मुख्यमंत्री कुछ गड़बड़ करता है तो उस पर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा, मगर आप चूंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तो आपसे लगातार सवाल उठाया जाएगा। आप दोहरी तरीके से कटघरे में हैं, इसलिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और राजस्थान में हालात कंट्रोल करने में आप पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं, पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी। जो लोग इस तरह की घटनाओं को जायज और बौखलाहट का परिणाम, प्रतिशोध, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के मुस्लिम समुदाय का कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी मत सुनिए। समाज के अंदर जो कट्टरवादी तत्व हैं उनकी आलोचना कीजिए, उनको जायज मत ठहराइए। मेरी पत्रकारिता का एक हिस्सा यह भी रहा है कि हिंदू समाज के अंदर जो कट्टरवादी तबके हैं, मैं उसकी आलोचना करता रहा हूं और मैं उससे कभी पीछे नहीं हटा हूं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि तकियानूसी बातों से दूर रहें, तालिबान को जायज ना ठहराएं, इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को जायज ना ठहराएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।